बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए तराना थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीओपी भविष्य भास्कर और थाना प्रभारी रमेश चंद्र कलथिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तराना के अभिभाषक, व्यापारी, पत्रकार, शिक्षक और जन प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस अवसर पर नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए अधिकारियों और अभिभाषकों ने बताया कि पहले जो अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं होते थे और जिन धाराओं का उपयोग किया जाता था, उनका आज से लागू होने वाले नए कानूनों में सरलीकरण किया गया है। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी ये कानून लाए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में नए कानूनी बदलावों की विस्तार से जानकारी दी गई और आम जनता को इनसे अवगत कराया गया। आज हमारे आपराधिक कानूनों के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम आया। जो 200 साल पुराने आपराधिक कानून थे, भारतीय दंड विधान, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी पुरानी, उसके स्थान पर और साक्ष्य अधिनियम को बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है जो औपनिवेशिकता के समय की जो कानून थे, जिसका उद्देश्य यहाँ की जनता पे दबा के शासन करना, दंड देना था, उसको सोच को बदल के न्याय देने की सोच से नए कानूनों को लाया गया है। जो कानून जनता का उद्देश्य होता था न्याय पहुँचाना, कानून का उद्देश्य न्याय पहुँचाना हो गया, जिसमें तकनीक का समावेश किया गया है। अधिक से अधिक तकनीकी माध्यम से जनता को हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। हर व्हाट्सअप, ईमेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से जो भी उनके रिपोर्ट पे जो कार्रवाई की जा रही है उसकी जानकारी मिलेगी। और न्यायालय में भी अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके वीडियो एविडेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही और ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया है। साक्षी संरक्षण योजना को जोड़ा गया है। और सबसे पहला ही न्याय संहिता का पहला ही अध्याय जो है महिलाओं और बच्चों के प्रति, वहीं से अपराध की शुरुआत होती है। तो प्राथमिकता में सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों को रखा गया है और उनके विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके आरोपी को दंड दिलाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदू समाज को हिंसक कहने पर देश भर में बवाल मचा हुआ है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज उज्जैन में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर शहीद पार्क पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह हिंदू समाज का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को समूचे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमय आप्टे और शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। हर बार की तरह वही किया जो वो अभी तक करते आ रहे हैं। उन्होंने सनातन का, इस देश की संस्कृति का पुनः विरोध करके जता दिया कि किस प्रकार से वो इस देश के बहुसंख्यक समाज को बार बार नीचा दिखाने का काम करते हैं। और ये बात उनको वापस पुष्ट हो जानी चाहिए कि वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, इस देश की संस्कृति अजर और अमर है। उनके इस कलुषित प्रयास को किसी भी प्रकार से इस देश की जनता, हिंदू समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने जो इस सहिष्णु और इतनी बड़ी समृद्ध संस्कृति वाले धर्म को जिस प्रकार से उन्होंने गाली देने का काम किया, उस बहुसंख्यक समाज को हिंसक कहने का काम किया, इस बात का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में विरोध किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर की प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण एवं सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है।
मंगलवार को आयुक्त श्री आशीष पाठक ने हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट दिल्ली की टीम और स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ मोदी के चौपड़ा का निरीक्षण किया। आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा मोदी का चौपड़ा सहित शहर की अन्य 11 बावड़ियों के संरक्षण और सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पानी की सफाई और हेरिटेज कंजर्वेशन के चैलेंज पर चर्चा हुई। एक्सपर्ट द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर कार्य योजना बनाई जाएगी। देखिए, जल संवर्धन के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था, मध्य प्रदेश शासन का जो कार्यक्रम था, उसी के अंतर्गत मोदी का चौपड़ा और उसके साथ साथ जो 11 अन्य बावड़ी हैं उनके कंजर्वेशन का काम लिया गया है। नगर निगम ने उसके लिए भी आज जो हमारी हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट थी उनको वो विजिट कराया। अब उसमें जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज है वो उस वाटर लेवल को मेंटेन करते हुए उसका हेरिटेज कंजर्वेशन का काम है। उसके लिए भी आज क्योंकि एक्सपर्ट थे, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको समाहित करते हुए कार्य योजना बनाई जा रही है। उसका भी एक टेंडर हम शीघ्र ही जारी करेंगे। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। श्री संजय शर्मा, BRC। उज्जैन शहर ने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने के लिए ही नहीं है, बल्कि संस्कारों का भी अहम भूमिका होनी चाहिए। उनके इस विचार को मानते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सारांशित करते हुए उन्होंने बताया कि समारोह में प्राचार्य श्री अमितोज भार्गव, श्रीमती आशा शिवहरे और श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता ने भी सहभागिता की। समारोह में माताजी श्रीमती चंदा बाई को शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस महान क्षण को संचालित करते हुए श्री आनंद शर्मा जी ने राम सिंह मंडलोई को अभिनंदन पत्र और पगड़ी पहनाई। इस समारोह में शिक्षक श्री राजेंद्र पांचाल ने भी अभिनय किया। समारोह की संचालना श्रीमती संगीता राय ने की और आभार श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता ने भी व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री मंडलोई जी के परिवार ने शाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
इस महान कार्यक्रम में शिक्षकगण विशेष रूप से उपस्थित थे, जो शिक्षा और संस्कार के महत्व को समझते हैं और उसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं। कानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में पिता श्री भवानी सिंह जी मंडलोई, माता श्रीमती चंदाबाई मंडलोई के घर हुआ। ज्ञान, दर्शन, धर्म और प्रज्ञा से ओतप्रोत परिवार में आपने सुसंस्कार को अंगीकृत करते हुए एमए भूगोल तक उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1991 से अनवरत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फाजलपुरा उज्जैन में 30 जून 2024 तक अपनी उल्लेखनीय शैक्षणिक सेवाएं देते हुए इस संस्था से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा के प्रति समर्पण भाव, कर्मनिष्ठा तथा आपके सद्भावना पूर्वक सद्व्यवहार व अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व से शिक्षा जगत में आपने आदर्श स्थापित किया। वहीं आपने संपूर्ण सेवा काल में संपन्न समाज एवं प्रगति सदस्य, विद्यार्थी और मेरे सहयोगी आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय संजय शर्मा जी, सभी इस अवसर के साक्षी हैं। ये विदाई समारोह जिसमें सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत अच्छे से हमारा सेवा काल निकला, उसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। और जिस प्रकार के आचरण से व्यक्ति सम्मानित होता है, उसके अनुकूल इनका पूरा व्यक्तित्व है, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मुझसे कहा गया कि आपको चलना है। जब मुझे पता चला कि मंडलोई जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्मान होना चाहिए, तो मैंने अभी व्यस्तता के बीच में से समय निकाला है। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम कमेड में गांव के दबंगों ने दलित समाज की महिलाओं पर घर में घुसकर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। आरोप है कि दबंग महिलाओं से छेड़छाड़ की नियत से घर में घुसे थे और विरोध करने पर उन्होंने प्राणघातक हमले किए। अखिल भारतीय गायरी समाज के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। समाज सेवी सरपंच दुलीचंद, पार्षद पंकज चौधरी, मानसिंह चौधरी नरवर ने बताया कि घटना शनिवार शाम 4 बजे की है, जब पवन गज्जू, सुनील आंजना, विकास आंजना, सूरज अंजना, मनोज आंजना सहित अन्य दबंग हथियारों के साथ घर में घुसे और महिलाओं सहित उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया। घायल महिलाएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। समाज ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह ग्राम पंचायत कमेड़ की शनिवार की घटना है, जब ये लोग खेत पे फसल बोने गए थे, जब उन लोगों के द्वारा घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ की गई। जब ये लोग खेत से वापस आए तो महिलाओं ने उनको ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारा विरोध करने पर भाग गए और हमको जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद इन लोगों ने जब उनसे बात करी तो वो उन्होंने डायरेक्ट इनके ऊपर हमला कर दिया, प्राणघातक हमला। घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें भगवान चौधरी के भाई की गंभीर हालत है, वो अभी सिविल अस्पताल में भर्ती है। और ये लोग क्या है, दलित सरपंच है ग्राम कमेड़ का, वो इनका नौकर है। उसकी आड़ में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आए दिन मारपीट करते हैं। इनके चिमनगंज थाने में कई रिकॉर्ड है, पूर्व में भी ऐसी घटना इन लोगों ने कर चुके हैं और 1 करोड़ 61 लाख का इन्होंने ग्राम पंचायत कमेड़ पर उत्खनन करा है। आए दिन गरीबों को परेशान करना, जनता को परेशान करना, मारपीट करना, ऐसी गुंडागर्दी मचा रखी इन लोगों ने दलित सरपंच की आड़ में। सरपंच की कुर्सी पर खुद बैठते हैं, सील साइन खुद लगाते हैं और लाखों रुपये हड़प कर लिए इन लोगों ने, इसलिए इनके इतने पावर बढ़ गए हैं। शाम 4 बजे की घटना है। ये लोग खेत पे से आए थे, भगवान सिंह जी चौधरी, संतोष चौधरी और परिवार के सब लोग वहाँ मौजूद भी थे। ये लोग तकरीबन 25 से 30 लोग तलवार धारियाँ और हथियार लेके आए और इन्होंने एकदम से आते ही हमला कर दिया, जिसमें संतोष चौधरी और भगवान सिंह जी चौधरी और सुनीता बाई और तकरीबन 5 लोगों को उसमें चोट आई है। हमारी माननीय महोदय से निवेदन है कि
ये जो हमलावर थे इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये घर में घुस के इन्होंने मारा गुड्डी की। क्या नाम क्या उनका? पवन आंजना। मारपीट। और ये घर में घुस के इन्होंने मारा गुड्डी की। क्या नाम क्या उनका? पवन आंजना। मारपीट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। इस्कॉन मंदिर द्वारा इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा, जिसमें पहली बार 3 रथ शामिल होंगे। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी चौराहा से 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे प्रारंभ होने वाली इस भव्य यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को अलग अलग रथों पर विराजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बार की यात्रा में बुंदेलखंड के अहीर नृत्य ग्रुप, कोरकू और गौंड जनजाति नृत्य मंडल के कलाकार, यूक्रेन और रशिया की भजन मंडली और वैष्णव चित्र प्रदर्शनी शामिल की गई है, जिससे यात्रा और भी भव्य और विविधतापूर्ण हो जाएगी। इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई के दिन दोपहर 2 बजे माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह जी की विशिष्ट उपस्थिति तथा गणमान्य जनों की उपस्थिति में आरंभ होगी। ये लोग भगवान का सपरिवार पूजन अर्चन करेंगे और उस रथ का आरंभ करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की पहली रथ यात्रा के भी साक्षी बने थे 2007 में, और अब 17 वर्षों बाद जब वे मुख्यमंत्री हैं तब तो उसकी विहंगमता का बात ही कुछ और है। इस रथ यात्रा में 3 रथ पहली बार निकाले जा रहे हैं, जिसमें भगवान बलभद्र जी का सबसे पहला रथ रहेगा तालध्वज, दूसरा रथ भगवती श्रीमती सुभद्रा महारानी का रहेगा दर्पदलन, और उसके बाद नंदी घोष नामक जगन्नाथ जी का रथ होगा। इन रथ में शिखर को ऊपर और नीचे करने की फैसिलिटी है और विहंगमता के रूप से ये बहुत ही अच्छे से सुसज्जित किए जाएंगे। इस रथ यात्रा की जो विशेषता रहेगी, इसमें कुछ जनजातीय ग्रुप जैसे कोरकू जनजाति, आपका सागर के बुंदेलखंडी और हई नृत्य ग्रुप आदि अपने नृत्य के द्वारा भगवान का जय घोष और स्तुति करते हुए निकलेंगे। जो जगन्नाथपुर में जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वो जगत का नाथ है। और वास्तव में जगन्नाथपुरी फेमस हुआ वहाँ रहने के लिए, लेकिन सत्यजुग की कहानियाँ है, स्कंदपुर में वर्णन है। वो जगन्नाथ उज्जैन अवंती के वो राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आया, और वो पुरी के इतिहास के पहले अवंतीपुर के इतिहास है। तो ये हमारे सौभाग्य हुआ है वो जगन्नाथ के रथ यात्रा बनाने के बाद। भगवान 22 तारीख में उनका स्नान यात्रा था। भक्त लोग इतना स्नान कर रहे हैं, उनके बीमार हो गया है और दर्शन भी नहीं दे रहे, उनका डाइट भी अलग अलग चल रहा है। तो हम आशा करते हैं उनका बीमार 14 दिन, नॉर्मली 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और इतना दिन भक्तों को दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए 15 तारीख उन्होंने रास्ता में निकल जाएगा। जिस तरह जगन्नाथपुर में 3 रथ होते हैं, हम यहाँ से 2007 से रथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जाते थे। लेकिन ये बार जगन्नाथ की इच्छा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के अलग अलग रथ हो रहे हैं। पहले बलदेव रहेंगे, उसके बाद सुभद्रा महारानी, उसके बाद जगन्नाथ देव। तो हमारे उज्जैन वासी के लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है। जगन्नाथ को जो रात में दर्शन करेगा, शास्त्र में वर्णन है उनका, और मातृगर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जगन्नाथ का दर्शन, उनका कीर्तन, उनका प्रसाद ग्रहण करके सब आपका जीवन के धन्य बनाए जिए। ये हमारे विनम्र है।
या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।